ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। व्हेन आई से पावर कट तो आपके दिमाग में क्या आता है? अभी ऐसे कई लोग या यंगर जनरेशन्स हैं जिन्होंने पावर कट इतना कभी देखा ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं किया, थैंक्स टू इन्वर्टर्स और जनरेटर्स एंड वेल टाउनशिप्स। तो इंस्टेड ऑफ पावर कट्स यू कैन इमेजिन लो बैटरी और फॉल्टी वाईफाई और फॉल्टी सेल्यूलर डेटा। यप, इनके बिना भी जिंदगी होती थी, आज भी होती है, कर लो इमेजिन यार। तो पावर कट होता था तो क्या करते थे? अकेले होते थे या लोग साथ होते थे? पर्सनली मेरी बात करूं तो हम लोग एक अपार्टमेंट में होते थे और मैं सबसे छोटा था मेरे सर्कल में। पावर कट में या तो हम सब लोग बालकनी में आ जाते थे या फिर हम सब बच्चे नीचे नदी पहाड़ खेल रहे होते थे। वही वाला गेम यार जिसके अंदर आप अगर हायर सरफेस पे हो तो आप नीचे आके लोअर सरफेस वालों को छेड़ सकते हो एंड लोअर सरफेस वालों को आपको छू कर आउट करना होता है। बिल्कुल वही वाला गेम। तो कुछ बातें याद दिलाता हूँ। लाइट वापस आती थी तो उसकी आपको खुशी होती थी या दोस्तों के साथ में टाइम खत्म होने का दुख? कुछ सबसे अच्छे कॉन्वर्सेशंस बिना लाइट के तारों के नीचे छत पर ही हुए होंगे, है ना? याद करो क्या हुए थे। पास में रहने वाली या वाले क्रश का बेसब्री से इंतजार होता था कि यार कब वो छत पे या नीचे आए और दोस्त लोग अपने तरह तरह के सेटिंग कराने के नाम पर चिढ़ाना चालू कर दें। बस उसी की कमी थी। उस टाइम पे वो लेज़र आती थी ना, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, तो पावर कट में मारते थे क्या किसी पर? यार हम लोग तो बहुत मारते थे। हमसे एल्डर जनरेशन्स भी आपस में कनेक्ट कर रही होती थी। मम्मी पापा आंटी अंकल लोग का अलग जोन चल रहा होता था, डेली रूटीन से अलग ही उनका भी बड़ा खास टाइम होता था। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी बिचिंग कर रहे होते हैं, हमारा बेटा तो ऐसे है, हमारी बेटी ऐसी है, देखो। पूछ के देखो अपने मम्मी पापा से, मस्त मस्त स्टोरीज मिलेंगी तुम लोगों को। अंताक्षरी, कुकिंग रेसिपीज, नए गेम्स, गॉसिप्स। यार पावर कट्स क्या नहीं करवाते थे। इनफैक्ट एग्जाम चल रहे हों तो इमरजेंसी लाइट्स में पढ़ाई भी होती थी। ये सबसे सही चीज़ होती थी यार, मतलब कैन यू इवन इमेजिन? उस टाइम पे टेक्निकली देखा जाए तो कैंडल लाइट डिनर से ज़्यादा हम लोग कैंडल लाइट पढ़ाई कर रहे होते थे। एसी की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, टेम्परेचर्स रिलेटिवली कम रहते थे। तो इमेजिन करो, अगर ये तुम्हारे साथ में नहीं हुआ है तो इमेजिन करो, और अगर हुआ है तो याद करो वो टाइम। पावर कट के दौरान बारिश हो रही है, तुम्हारे दोस्तों में और तुम्हारे बीच में बस एक सेंटेंस एक्सचेंज हुआ बालकनी में कि यार चलते हैं। फोन वगैरह सब घर छोड़ के अपार्टमेंट के नीचे या छत के ऊपर खाली एरिया में तुम सब दोस्त सिर्फ नाच रहे हो, भीग रहे हो, पानी उड़ा रहे हो। सही सीन है ना? Well, allow me to make you jealous, but I have lived this. मैं ये जी चुका हूँ। Awesome है ना? बहुत क्रेजी टाइम होता था यार, मतलब वाह। तो कहाँ हैं वो सारे दोस्त? शायद अगर तुम लोग टच में नहीं हो तो शायद दोबारा टच में आ जाना चाहिए। अगर किसी ग्रज की वजह से अलग हुए थे तो यार बहुत टाइम हो चुका है, जाने दो, खत्म करो, बात करो उनसे। और अगर आप लोग पेरेंट्स हैं तो शायद अपने बच्चों को भी कुछ हसीन सी गैजेट फ्री यादें बनाने का मौका देना चाहिए। डोंट यू थिंक? एक बात समझते हुए हमें काफ़ी देर लग जाती है कि आमतौर पर जीवन का सबसे अच्छा समय या तो हम लोग प्रकृति, नेचर के साथ, फैमिली के साथ, या फिर बिना किसी सोच और एक्सपेक्टेशंस के बने हुए दोस्तों के साथ ही स्पेंड करते हैं। तो देख लो क्या करना है। आई एम क्रिएटिंग अ पावर कट टुडे। मैं तो एक पावर कट क्रिएट कर रहा हूँ मेरे लिए। कुछ दोस्तों से वापस टच में आना चाहिए, कनेक्ट तो कर ही लेंगे यार, इतनी यादें। तो नमस्ते, आडियोस, शुभ रात्रि। लिखते रहिए मुझे desk of shray@gmail.com पर और सुनते रहिए
थोड़ा श्रेय आपका। आपके मेल्स पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोस्त बने रहेंगे, लिखते रहिए। नमस्ते, गुड नाइट। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब ये कि बातों और खाने में सबसे जरूरी तत्व, घटक या इंग्रेडिएंट प्यार या मोहब्बत को माना गया है। आपसे कहानियों, नज्मों, कविताओं, गीतों, विचारों और लेखों के माध्यम से जुड़ता रहूंगा। तो क्या ये सब सिर्फ प्रेम और मोहब्बत के बारे में होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इन्हें आपकी प्लेट में परोसा हमेशा प्रेम से ही जाएगा, बिना किसी बनावट के। अब मुझे कोई दूसरा तरीका आता भी तो नहीं है। मम्मी पापा ने मेरा नाम श्रेय रखा और मुझे लोगों से, कहानियों से मिलना बड़ा पसंद आया। उनसे मिलता हूँ और थोड़ा उनका हो जाता हूँ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अब आपसे मिलूंगा, तो अब से थोड़ा श्रेय आपका। नमस्ते।